बनीत पुत्र। चाचा जी क्या हुआ? सारा अस्पताल ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। वो लगता है भाग गया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर, यहाँ पर्दे के पीछे कोई तो छुपा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सब जगह कैमरा लगे हुए हैं। कोई ऐसे घुस नहीं सकता हॉस्पिटल में। सच कह रही हूँ, क्या सच में एक आदमी था? कैसे कपड़े पहन रखे थे उसने? काले कलर की जैकेट पहन रखी हुई थी। पता नहीं डॉक्टर, आप प्लीज पता कीजिए ना कौन था वो। काली जैकेट? हो सकता है उसने हॉस्पिटल में आने के बाद कपड़े चेंज कर लिए हो ताकि कोई उसे पहचान ना सके। हो सकता है डॉक्टर, पहले ये ड्रिप निकली हुई थी, फिर ये तकिया नीचे गिरा हुआ था। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि कोई नीति की जान लेना चाहता है। आई डोंट नो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आर यू श्योर आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था या फिर? अब तो मुझे भी यही लग रहा है, नीति की हालत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है। किसी ने नीति पर हमला किया है, इसलिए इसकी हालत हुई है। मैं समझ गई वो कौन हो सकता है। ये काम सिर्फ एक ही आदमी का है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करके रहूंगी। कौन है? राकेश अहलावत। क्या? राकेश अहलावत तो वो एमएलए का? हाँ डॉक्टर, वही है। मैं सिक्योरिटी से चेक कराती हूँ अभी। चाचा जी, मैंने पहले भी उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि तब बात मेरी थी, लेकिन अब बात नीति की आ गई है। उसने नीति के साथ जो कुछ भी किया है ना, मैं उसके लिए राकेश को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जब तक राकेश को जेल नहीं पहुंचा देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। नीति, तेरी कसम, ये मेरा तुझसे वादा है। मैं राकेश को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। उसने तेरी हालत की है ना, अब देखना मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। चाचा जी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ राकेश के खिलाफ कंप्लेंट करने। लेकिन पुत्र, जब तक तेरे पास सबूत नहीं है कि इन सब के पीछे राकेश का हाथ है, पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर पुत्र, इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर राकेश यहाँ आया होगा तो फुटेज में रिकॉर्ड हुआ रहेगा। तो जाके फुटेज निकाल पुत्र। जी चाचा जी, मैं पता करती हूँ। चाचा जी प्लीज प्लीज नीति का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तू चिंता मत कर पुत्र, मैं हूँ यहाँ। तो जाके फुटेज ले आ। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानिए। इस समय कुछ भी करना ना खाई से निकलकर कुएं में कूदने जैसा होगा। और वैसे भी भैया जी मैं बाप बनने वाला हूँ। इस वक्त मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारी पार्टी आपको पहली बार चुनाव लड़वा रही है चंडीगढ़ से। आपका इस तरीके से जल्दबाजी करना, गुस्सा करना हो सकता है हमारी पार्टी के लिए भारी पड़ जाए। इसलिए मेरी बात मानिए, आप शांत हो जाइए। कुछ दिन के लिए जैसे ही मामला ठंडा होगा ना, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। क्या बोले तू संभाल लेगा? तो तुझे पता, तू ना अभी बिल्कुल मेरे बाप की भाषा बोल रहा है, बिल्कुल मेरे बाप की तरह बोल रहा है। भाई मुझे बोल रहा है, साइड उनकी ले रहा है। तो तू ना अभी वो पहले जैसे शेरा नहीं रहा, क्योंकि तू ना तेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूँ, तेरे लिए इंपॉर्टेंट अभी पार्टी, पैसा, वो सब कुछ है। बेटा तू पॉलिटिशियन बन गया, गुड गुड। भैया जी कैसी बात है आप कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बात मुझे सब समझ में आ रही है, क्योंकि तेरे लिए अभी ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वो हो गया तेरे लिए। पैसों के पुजारी। जिस नीति को मारने के चक्कर में मैंने अपने पापा के थप्पड़ खाया, उस नीति को किडनैप करने का काम मैंने तुझे और तेरे आदमियों को दिया था। क्या किया तुम लोगों ने? एक छोटी सी लड़की को नहीं उठा पाए तुम लोग। बात करते हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई मेरा साथ देना है तो दे, फोकट का ध्यान मत देना, मुझे बोल रहा हूँ तुझे। एक नीति को तो किडनैप नहीं कर पाए तुम लोग। कागरा और चूड़िया पहन लो तुम लोग। कर तो आप ही नहीं पाए कुछ उस परी का। क्या बोला तू? क्या बोला तू? 2 बार से इस नीति को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मार लिया क्या आपने? हाँ, अरे मैंने तो कम से कम 2 बार इस जिंदा लड़की को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी हुई जिंदा लाश की तरह वो लड़की, उसका भी आपने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे आपकी वजह से मैंने मालिक से झूठ बोला। अरे उस नीति को तो मैंने अपने कब्जे में कर ही लिया था, पर वो थोड़ी सी चालाक निकली और बच के निकल गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा भैया जी, मैंने हर मोड़ पे आपका साथ दिया है। और आप मुझे कहते हैं कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो याद रखिए पैसा तो मुझे बड़े मालिक देते हैं। अगर मैं चाहता ना तो उनको कब का बता दिया होता कि आप वहाँ मुंबई में नहीं, यहाँ चंडीगढ़ में हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपकी वजह से मैंने उनसे झूठ बोला, उनकी नज़र में मैं झूठा बना। और आप कहते हैं कि मैं पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो दोबारा को आपको ये आपकी परी और नीति। मैं चला यहाँ से। आज के बाद से मैं सिर्फ बड़े मालिक का कहना मानूंगा, उनकी बात सुनूंगा।
और एक बात याद रखिएगा भैया, शेरा आज तक कभी पैसों के लिए काम नहीं किया था। अरे शेरा आपको अपना भाई समझता था, भाई, इसलिए आपके साथ था। कहा सुना माफ करिएगा भैया जी, चल पैसों के लिए। हाँ तो जाना, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसा शेरा फेरा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम समझी। यू वेलकम मैम, आइए। थोड़ा पीछे। अब एक काम कीजिए, आप मुझे आधे घंटे पहले की एंट्री की फुटेज दिखाइए। श्योर। बस बस यही रोको। इसका मतलब मेरा शक सही था। अग्नित पुत्र, कुछ मिला? चाचा जी, मैंने आपसे कहा था ना वो राकेश था। ये देखिए। राकेश यहाँ? जी चाचा जी, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बरनाला में अपने डैड की वजह से बच गया था ना वो, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। अब मैं उसे जेल भेज के रहूंगी। सही है पुत्र, छोड़ेंगे नहीं उसे। लगता है राकेश पे फिर नशा कर ली। आ गया ना वापस? पता चल गया ना तुझे कि मेरे बिना ना तेरी कोई औकात नहीं। जो ना एक बार मेरे साथ रहता है ना, उसको फिर तो मेरे बगैर चलता नहीं है। सबको मेरी जरूरत है। अब किसको किसकी जरूरत है ना, ये तो समय आने पे पता चल ही जाएगा। वैसे आपके गले में एक ऐसी हड्डी अटकने वाली है ना, जिसको ना आपको निगलते बनेगा ना उगलते। क्या कहना क्या चाहता है? सीसीटीवी के फुटेज में परी ने देख लिया है कि नीति को मारने की कोशिश करने वाले आप हैं, और वो जा रही है सीधा पुलिस स्टेशन आपके खिलाफ कंप्लेन करने। हाँ, आराम से थोड़ा। हाँ, थाने जा रही है वो? जी। आप बैठ। हाँ, बैठ। तो शेरा, अब हम क्या करें? हम नहीं, केवल आप। जो कुछ करना है ना, वो आपको अकेले ही करना है। अरे मैं तो आपको अपना भाई समझता हूँ, इसलिए आपको बताने आ गया। बाकी काम मैं सिर्फ अब बड़े मालिक के लिए करता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ। बैठना यार। देखिए, तू भाई भी बोलता है और भाई को मुसीबत में अकेला छोड़ के जा रहा है। अब क्या कर सकता हूँ? आपने खुद अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। ना आपने बड़े मालिक की बात मानी, ना मेरी। यार वो नीति ने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया था, तो बदला लेने की आग में ना पागल हो गया था मैं। देखना मेरे भाई, सुनना, कुछ करना है मेरे को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। एक बात पुलिस तक पहुंच गई ना, तो जो पता है मेरा बाप ना मुझे जान से मार देगा। करना कुछ, कुछ रास्ता निकालना है प्लीज। एक रास्ता है भैया, आपको एक काम करना होगा। अब सारे सबूत मेरे पास है। अब तुम किसी भी हालत में बच नहीं सकते राकेश। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत पर। तुम्हारे डैड चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, जो जनता कुर्सी पर बैठाती है ना, वही जनता कैसे कुर्सी से उठाकर फेंकती है। बहुत आसान लगता है ना किसी की भी जान ले लेना, लेकिन अब उसकी कीमत चुकाने का टाइम आ गया है राकेश। परी मैडम, मैडम में कुछ दवाइयाँ चाहिए।
अंदर मेरे चाचा जी, आप प्लीज उन्हें बोल देंगे मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है मैडम। ये ले तेरा इनाम और बाकी का आधा पूरा काम होने के बाद। नीति अभी तक नहीं आई और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। आई थिंक फॉर अ सेफर साइड पुलिस में रिपोर्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, मैं संजू मेहरा। बेटी बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सर वो एक्चुअली कल से मेरी वाइफ मिसिंग है। मैंने फ़ोन बहुत किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि आपकी वाइफ कोई सीरियस प्रॉब्लम में हो। आप एक काम कीजिए, आपकी वाइफ की डिटेल्स लिखवा दीजिए, मैं अपने आदमी लगाता हूँ ढूंढने में। हवलदार जी सर, इनकी लिख दीजिए, डिटेल्स दीजिए। आ जाओ। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आपके पास कोई केस तो नहीं आया ना? पुलिस वाले के पास केस के अलावा क्या आता है, लेकिन कोई बीवी के झगड़े का केस नहीं आया। वैसे एक बात बताइए, आपके वाइफ का नाम क्या है? नीति। नीति जुनेजा की तो बात नहीं कर रहे। सर आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है? बोलिए ना सर आप। देखिए मिस्टर संजू, आपके वाइफ का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट? फिलहाल वो सिटी हॉस्पिटल में है और उनकी कंडीशन भी क्रिटिकल है। सिटी हॉस्पिटल।